चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। कोई क्वेश्चन करनी हो या फिर अपने व्यूज़ देने हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। वैसे हाइपरटेंशन पूरी की पूरी बीमारी ही बहुत ज़्यादा लीगल है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डेंजरस इफेक्ट ये है कि ये अपने साइंस जल्दी जाहिर नहीं करता। यानी हो सकता है आपको ये बीमारी बहुत पहले से हो, लेकिन आपको पता बहुत ज़्यादा टाइम बाद चलता है, यहाँ तक कि ये आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा चुका होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट सवालों के जवाब जो अक्सर लोग ब्लड प्रेशर के बारे में पूछते रहते हैं। पहला सवाल, हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन में क्या फ़र्क है? अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो दोनों एक बीमारी के दो अलग अलग नाम हैं और दोनों तकरीबन एक ही चीज़ है। लेकिन अगर अलग अलग करके कहा जाए तो हाई ब्लड प्रेशर का मतलब है वो सिचुएशन या वो वक्त जिस वक्त आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, जबकि हाइपरटेंशन का मतलब आपके ब्लड प्रेशर का कंटिन्यूसली हाई रहना है। दूसरा सवाल, हाई ब्लड प्रेशर से क्या मतलब है? आपका डॉक्टर हमेशा कोशिश करता है कि वो आपके ब्लड प्रेशर को 120 से 140 mmHg और 80 से 90 mmHg के दरमियान रखें, जो आम परिस्थितियों में नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। आपका डॉक्टर आपकी बीमारी की कंडीशन को देखकर इन नंबर्स को ऊपर या नीचे भी आवंटित कर सकता है, लेकिन आम परिस्थितियों में इन नंबर से ज़्यादा का ब्लड प्रेशर हाई कंसिडर किया जाता है। अगला सवाल, ब्लड प्रेशर के नंबर्स का क्या मतलब है? ब्लड प्रेशर में दो नंबर्स नोट किए जाते हैं। बड़ा नंबर जिसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसकी नॉर्मल रीडिंग 120 mmHg होती है। ये उस वक्त का ब्लड प्रेशर होता है जब आपका दिल ब्लड पंप कर रहा होता है, यानी बॉडी के दूसरे पार्ट्स को खून सप्लाई कर रहा होता है। छोटा नंबर जिसको डायस्टोलिक कहते हैं, जिसका नॉर्मल रेंज 80 mmHg है, और ये उस वक्त का ब्लड प्रेशर होता है जब ब्लड बॉडी के दूसरे पार्ट से आपकी दिल की तरफ इकट्ठा होता है। अगला सवाल, हाइपरटेंशन के हार्ट और बॉडी पर क्या इफेक्ट्स हैं? हाइपरटेंशन आपके ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाओं या रगों को इतना मोटा कर देती है कि इसमें खून का गुजरना मुश्किल हो जाता है, जिस कारण स्मॉल ब्लड वेसल्स को खून नहीं पहुंच पाता, और इस वजह से आपके बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स जैसे कि पैरों, सर और दिमाग तक मुकम्मल ब्लड नहीं पहुंच पाता, जबकि बॉडी के इन पार्ट्स को ब्लड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अलावा हाइपरटेंशन आपके आर्टीरियल वेसल्स यानी साफ ब्लड वाले वेसल्स को बहुत ही कमज़ोर कर देती है और इनमें इन्फेक्शन भी बना देती है, जिस कारण इनके फटने का ख़तरा पैदा हो जाता है। अगला सवाल, हाइपरटेंशन किन बीमारियों का कारण बन सकता है? हाइपरटेंशन जिन बीमारियों का कारण बन सकता है उनमें शामिल है दिल की बीमारियां, दिल का दौरा पड़ना, खून के वेसल्स का बंद होना, पक्षाघात, नज़र का कम हो जाना और गुर्दों की बीमारियां। अगला सवाल, क्या हाइपरटेंशन के कोई लक्षण हैं? ज़्यादातर पेशेंट्स में हाइपरटेंशन के कोई लक्षण नज़र नहीं आते, लेकिन आम परिस्थितियों में जो चंद लक्षण हैं जिनके महसूस होने पर आपको अपने डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए, वो लक्षण ये हैं: नज़र का धुंधला होना, सर में शदीद दर्द होना, सीने में जलन और सांस का फूलना। अगला सवाल, वो कौन से डेली के काम हैं जिससे हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं? आपके डेली लाइफ के चंद हैबिट्स हैं जिसमें चेंजेस लाकर आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज शुरू करना जो आपके हार्ट रेट को बढ़ाने में हेल्प करता है। आपको दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट्स तक एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिए कि रेगुलर साल्ट का इस्तेमाल कम से कम करें। स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। अगला सवाल, ब्लड प्रेशर के मेडिसिन कब शुरू करने चाहिए? अगर अपने डेली के लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने के बाद भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो आपको अपने डॉक्टर से मेडिसिन के बारे में पूछ लेना चाहिए, जो आपको एक या दो किस्म के मेडिसिन शुरू करवा सकता है। अगला सवाल, अगर मेरा ब्लड प्रेशर नीचे की तरफ आ रहा हो यानी कम हो रहा हो, तो क्या मैं मेडिसिन लेना बंद कर सकता हूँ? बहुत सारे केसेस में हमने नोट किया है कि जब पेशेंट्स मेडिसिन शुरू कर देते हैं
اور ساتھ میں وہ اپنے لائف سٹائل میں کچھ چینجز لا دیتے ہیں، جیسے کہ ایکسرسائز شروع کر دیتے ہیں، سالٹ کا استعمال کم کر دیتے ہیں اور اسموکنگ وغیرہ کو کوئٹ کر دیتے ہیں، تو اس کا بلڈ پریشر کنٹرول میں آ جاتا ہے اور اسے پھر میڈیسنز لینا بند کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، آپ جب بھی میڈیسنز کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ بعض میڈیسنز ایسے ہیں جسے اگر آپ ایک دم سے چھوڑیں گے تو وہ بہت زیادہ نقصان دائق ہے۔ نیکسٹ کویسچن، کن لوگوں کو بلڈ پریشر کی بیماری ہو سکتی ہے اور کن لوگوں کو بلڈ پریشر پر چیک رکھنا چاہیے؟ ویسے تو ہر کسی کو بلڈ پریشر پر چیک رکھنا چاہیے، لیکن ان لوگوں کو زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے جن کی ایج 50 سال سے اوپر ہے، یا پھر جو لوگ اوور ویٹ ہیں، یا اگر آپ کو کوئی ڈسیبلٹی ہے یا آپ کے فیملی میں کسی کو ہائی بلڈ پریشر ہے، یعنی پیرنٹس میں سے کسی کو ہائی بلڈ پریشر ہے، تو آپ کو بہت زیادہ کیئرفل رہنا چاہیے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے کسی بھی میڈیکل انسٹرومنٹ یا ہیلتھ ریلیٹڈ کوئی بھی کویسچن کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کے کویسچن کو رسپونڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔